तो आइए बच्चों, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर से एक टॉपिक को लेते हैं। वो टॉपिक है व्हिटस्टोन ब्रिज। आपने सही सुना, व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज, नाउ सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। Wheatstone Bridge is the device by Charles Wheatstone in 1843 is an arrangement of four resistances which can be used to determine one of them in terms of resistance. चार्ल्स व्हिटस्टोन ब्रिज के द्वारा सन 1843 में एक डिवाइस को बनाया गया जिसमें कि 4 रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। अगर उसमें से 3 के वैल्यू अगर मालूम हो तो हम उसमें से चौथे के वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। क्लियर? You see here P, Q, R, S are 4 resistances. Here A and B are the 2 points. Here VA is the potential of A point, VB is the potential of B point. So if VA बराबर VB, then we can say that P by Q equals to R by S. This is the condition of balanced Wheatstone bridge. तो जब हमारा P by Q बराबर R by S होता है तो ये कंडीशन होता है हमारा बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर में P by Q बराबर R by S है, तो ये कंडीशन क्या होती है? बैलेंस होती है। और इस समय गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करता है। अगर यहाँ पर अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस लगा हो तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है? बेकार हो जाता है बेटा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, स्पेशल केस के बारे में पढ़ते हैं कि इसके स्पेशल केस क्या हो सकते हैं। कि इसका स्पेशल केस एक ये है कि अगर P by Q इज ग्रेटर देन R by S, अगर क्या हो हमारा P by Q ज्यादा हो R by S से, तो जो इसमें करंट फॉलो करेगा वो B to A की तरफ फॉलो करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। अगर हमारा P by Q का रेशियो R by S से कम हो जाए तो इसमें जो करंट फॉलो करेगा वो A to B करेगा। किधर करेगा? A to B करेगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। अगर P by Q बराबर क्या हो जाए? R by S हो जाए, तो हमारा करंट क्या होगा? फॉलो ही नहीं करेगा। और इस समय हमारा जो व्हिटस्टोन ब्रिज होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। क्या होता है? सेंसिटिव होता है। आप इसके क्वेश्चन भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये AIPMT 2006 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें करंट किधर से किधर फॉलो करेगा, वो जो कि इस पर ही बेस्ड था, ये स्पेशल केस पर ही बेस्ड था। तो हम लोग अगर यहाँ से चाहे तो हम लोग AIPMT के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। तो AIPMT 2006 का क्वेश्चन आप जाके देखना घर पर, आपको मिलेगा। उस क्वेश्चन को आप इजिली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। तो चलो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है? चार्ल्स व्हिटस्टोन ब्रिज के दिया गया एक ब्रिज है जो कि सन 1843 में दिया गया था।